हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की PDF फाइल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। देखिए, आप एक कोई भी तरीका क्या होता है किसी भी काम को शुरू करने का, कि आप बातें करना छोड़िए और काम करना शुरू करिए। कहते हैं ना कि बातें कम और काम ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए जब आप उस चीज़ के बारे में बातें ही करते रहेंगे कि मैं ऐसे करूँगा, करूँगी या ये वो, तो आप उस चीज़ को कब कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि आप तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। आपको क्या करना है, उसको शुरू करना है। एक चीज़ होता है ना स्टार्ट करना, जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे तो एंड तक कहाँ पहुँचेंगे। तो आपको अब बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में न ज़्यादा सोचते हुए, न ज़्यादा बातें करते हुए, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना और उसे शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 अप्रैल के दिन देखिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सर्विसेज सिविल सर्विसेज डे, जो कि आपका 21 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? देखिए, हर साल 21 अप्रैल के दिन जो सिविल सर्विस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रीडेडिकेट एंड रिकमिट देमसेल्फ टू द कॉज ऑफ पीपल। तो लोगों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। इस दिन देखिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं अलग अलग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री वो एक साथ आते हैं। अलग अलग जहाँ भी हमारी कंट्री में जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक साथ आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और सीखते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो इसी उद्देश्य के साथ में इस दिन को 21 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमने अभी तक कौन कौन से डेज पढ़े हैं जिसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा का फाउंडेशन डे जिसको हम कहते हैं। 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। उसके बाद 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल होता है वर्ल्ड लीवर डे। तो ये अभी तक के हमने जो टोटल अप्रैल्स के डे हैं वो अभी तक हमने कवर किए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द 8th एडिशन ऑफ द 2-day नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज डैश। अब यहाँ पे हमें उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा गोवा में मोरमुगो जो हार्बर जो बंदरगाह है वहाँ पे इसे आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है और ये इसका कौन सा एडिशन है? ये इसका 8वां एडिशन है। बात करते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है नेट पोलरेक्स 8। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का नाम है। अब आपसे ये भी पूछ सकते थे कि इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे करा रहा है? तो गोवा में। बताओ एडिशन कौन सा है? तो 8वां एडिशन है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट वाइज करके इसको ध्यान रखना है। इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने इस नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए, कि जो समुद्री रिसाव होता है उससे निपटने में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर सकें, वो अपनी पूरी तरीके से वो प्रिपेयर रहें और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ में इस एक्सरसाइज को किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ टॉप सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड एट विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स। भारत का ये पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये है और ये पोर्टेबल है। और किस मंदिर परिसर में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है? राइट आंसर इज़ स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ना फ्रेंड, ये भी ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है? ये है गांधीनगर में। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। मंदिर के जो परिसर है ना, जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, उसमें 10
पीवी पोर्ट सिस्टम की स्थापना जो है वो जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ड्यूश गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामिनरबीट के द्वारा जो है वो इसको स्थापित किया गया है। वैसे ये आप लोगों से नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। आप सिर्फ ध्यान रखो एक तो टेम्पल का नाम, और ये भी ध्यान रख लो कि टेम्पल है कहाँ पे, गांधीनगर में। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ना बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। तो देखिए जो हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई है इसमें सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे टॉप पोजीशन पर है साइरस एस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और ही बिकेम द रिचेस्ट बिलियनियर इन द हेल्थ केयर सेक्टर। देखो सेक्टर ध्यान रखिएगा, हम वैसे बिलियनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में जो सबसे रिचेस्ट बिलियनियर हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन पर है डॉक्टर साइरस पूनावाला। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसी में सेकंड प्लेस पर है HCA हेल्थ केयर के ऑनर थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली, जो कि US से हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड पोजीशन पे की बात करते हैं तो चाइना के ली जिटिंग एंड चाइना के जू शांग, ये फोर्थ पोजीशन पर है। तो आप टॉप 3 तो आप लोग ध्यान रख लीजिए। वैसे टॉप फर्स्ट इससे पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला पूछेंगे, बट फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए टॉप 3 याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ भरोसा नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो पारंपरिक दवाओं के लिए जो ग्लोबल सेंटर है इसकी आधारशिला किसने रखी? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ग्लोबल सेंटर को लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? गुजरात में। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इस सेंटर से क्या होगा, देखिए कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो नॉलेज है उसको दुनिया भर में लेके जाएगा, और इसी तरीके से जो दुनिया भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज है वो भारत में आएगी। तो इस सेंटर से इस तरीके से नॉलेज जो है वो एक्सचेंज होती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने 100 फीट टॉल स्टैचू हनुमान जी का गुजरात में इनॉग्रेट किया। ये सेकंड हनुमान जी का स्टैचू था, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में पहला स्टैचू लगाया गया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री संग्रहालय, कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया 14th फाउंडेशन डे ऑफ उमैया माता टेम्पल। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया विप्लवी भारत गैलरी इन बंगाल। तो ये सभी न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने शुरू किया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है कि एजुकेशन के लिए जो यूथ है ना उसको एनकरेज करना और उनको फाइनेंशियली मदद प्रोवाइड करना, और इस स्कीम को शुरू करा है झारखंड की सरकार ने। तो अब इसके तहत देखिए क्या होगा कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, और उनको इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस स्कीम के थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे IIT, IIM, जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, एज वेल एज़ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, उन सभी में स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। झारखंड की बात आती है तो देखिए 15 नवंबर 2000 के उसकी स्थापना हुई। कैपिटल है इसकी रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। झारखंड में लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और असेंबली सीट है यहाँ पे 81। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो झारखंड में एक सिटी है धनबाद, जिसे भारत की कोयला राजधानी के नाम से जानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ रिलीज इट्स एजुकेशन सॉन्ग, जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। तो ये जो सॉन्ग है इसे किसने जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली की सरकार ने इस गाने को जारी किया है। ये गाने के जो लिरिक्स हैं, यानी लिखे किसने हैं इस गाने के बोल? आलोक श्रीवास्तव ने। और इस गाने को गाया किसने है? तो फेमस सिंगर शान एंड स्नेहा शंकर ने इस गाने को गाया है। इस गाने के साथ देखिए दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा गीत बन गया है जो सभी के लिए
एजुकेशन के लिए जो भी एस्पिरेशन है, जो भी डेडिकेशन है, उसको पूरी तरीके से क्या करता है, समर्पित या एक तरीके से उसको पूरी तरीके से डिफ़ाइन करता है ये सॉन्ग। तो ये इस तरीके से दिल्ली जो है वो पहला स्टेट बन गया पूरे विश्व भर में। दिल्ली की बात ही आती है तो देखिए अभी रिसेंटली दिल्ली की पुलिस ने 3 नए इनिशिएटिव्स को शुरू किया। एक है अनुभूति, एक QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम और एक है ई-चिट पोर्टल। दिल्ली की पुलिस के पहली पुलिस बनी जिसने स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया और देश के मेंटर प्रोग्राम इसे दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव जिसका नेम रखा गया ई किताब कोश इसे लॉन्च किया गया है। तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया, इसे शुरू किया गया? द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने इस ई किताब कोश लाइब्रेरी को लॉन्च किया है। ये जो लाइब्रेरी है ना ये 5 लैंग्वेजेस में है। 5 लैंग्वेज कौन कौन सी देखिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, ठीक है। और इसमें देखिए आपको इन 5 लैंग्वेजेस में जो भी लर्निंग के रिसोर्सेज होंगे वो आप तक जो है ऑनलाइन इस लाइब्रेरी के थ्रू पहुंचाए जाएंगे, तो आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो देखिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोर्टल लॉन्च किया अवसर। ये पोर्टल मिशन यूथ इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया। मनोज सिन्हा के द्वारा माई गवर्नमेंट पोर्टल को भी शुरू किया गया और सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट पर अटैक हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद विच पेमेंट कार्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैग पेमेंट कार्ड। देखिए किसके साथ में मिलकर इस कार्ड को लॉन्च किया है, तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कंपनी है नेक्सो, उन्होंने मास्टर कार्ड के साथ में दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड को लॉन्च किया है। अब इसके थ्रू क्या होगा, देखिए ये जो कार्ड है ना ये यूज़र को एक तरीके से अलाउ करेगा कि वो कुछ भी शॉप कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खर्च कर सकते हैं विदाउट सेलिंग क्रिप्टो करेंसी। मतलब आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेचना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिप्टो करेंसी जो भी है, बिटकॉइन या जो भी आपकी वर्चुअल करेंसी, उसको एज अ गारंटी के तौर पर रख सकते हैं। गारंटी मतलब आप उसको ऐसा जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ को गिरवी रख के हम कोई चीज़ ले लेते हैं और बाद में उस चीज़ को छुड़ा लेते हैं पैसे देके, सेम वही चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे गारंटी के तौर पर अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखोगे सिर्फ, और बाद में उसको उसी अमाउंट के साथ उसको वापस ले लोगे, तो आपको उसको बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को ही बोला गया है। मास्टर कार्ड की बात आती है तो 16 दिसंबर 1966 को उसकी शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। CEO का नाम है माइकल माइकबे और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बांगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो कि US की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी रिसेंटली शांति शेट्टी जी को अपॉइंट किया गया है। शांति शेट्टी शी इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कमांडर ऑफ अ मेजर US नेवी कॉम्बैट शिप और भारत आने वाली अमेरिकी नेवल वेसल की ये पहली महिला कमांडर भी थी, तो इनको ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। US और बांग्लादेश के बीच में अब एक एक्सरसाइज हुई कॉप साउथ 22, ध्यान रखिएगा ये एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। इसके अलावा पोएट माया एंगलू ये पहली ब्लैक वूमेन बनी है जो कि US के 25 जो सेंट का कॉइन है ना उसके ऊपर इनको अंकित किया गया, इनका चित्र अंकित किया गया है, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखिएगा। अगला है विच कंट्रीज जर्नलिस्ट जिनका नाम है व्लादिस्लाव येसीपेंको हैज़ बीन चूजन एज ए रेसिपिएंट ऑफ द पेन बारबरे फ्रीडम टू राइट अवार्ड। भाई कौन से देश के जर्नलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो ये यूक्रेन के
जर्नलिस्ट थे और 2000 जर्नलिस्ट हैं और 2021 में इनको अरेस्ट किया गया था और इनको 6 साल की सज़ा हुई थी इन अ रशियन लेबर कैंप में। और इनके ऊपर देखिए जो एलिगेशन लगा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जो भी बॉम्ब वगैरह होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट का, तो इसी के ऊपर इनको अरेस्ट कर लिया गया था पिछले साल और इनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई। पेन जो अवार्ड है ना, देखिए ये 1987 में शुरू हुआ था और ये दिया जाता है राइटर्स एंड आर्टिस्ट को जो अपने काम के लिए, जिनको जेल होती है ना, जो भी अपने ऐसा काम करते हैं कंट्री के पर्पस से ही। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करेंगे और जेल चले गए तो भी उनको अवार्ड मिलेगा, नहीं, कुछ ऐसा काम जो उन्होंने कंट्री के लिए किया हुआ हो और उनके कुछ काम के लिए उनको जेल भी हो गई हो, है ना, उनको कैद किया जाता हो, तो उन राइटर्स, उन आर्टिस्ट को जो पेन अवार्ड है वो दिया जाता है। यूक्रेन की बात आती है तो देखिए यूक्रेन जो कि ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया, विच बॉर्डर इज टू ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। यूक्रेन में जो कैपिटल है उसकी वो कीव और यूक्रेनियन हायरनिविया यहाँ पे करेंसी है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम है डेनिस शिमाइल और वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट है। और आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया का जो इस टाइम पे वॉर चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जिसको सम्मानित किया गया है सिलिंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बैंक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडसलैंड बैंक। इस इनिशिएटिव के तहत देखिए इंडसलैंड बैंक ने सक्सेसफुली एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया है जो क्या करेगा, जितने भी ट्रांजैक्शन पॉइंट्स होते हैं उनमें वो कटौती करेगा और सभी ट्रांजैक्शन पॉइंट्स के ऊपर जो कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस है ना, उन एक्सपीरियंस में और भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंडसलैंड बैंक के द्वारा की गई, जिसके लिए उनको ये जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। अब अवार्ड्स की बात ही आती है तो देखिए मेदांता गुरुग्राम वॉज अवॉर्डेड एज अ बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया 3rd टाइम इन अ रो। इंडिया की लीडिंग यूपीएस मैन्युफैक्चर और सप्लायर है न्यूमेरिक यूपीएस, जिसने मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता। एचडीएफसी बैंक ने देखिए बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया का अवार्ड जीता एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। आंसर हो जाएगा सुनील कुमार और अर्जुन हेलाकुर्की, और इन दोनों के द्वारा ही पहले दिन कांस्य पदक जो है जीता गया है। पहली बार, दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है जब सुनील ने जो आप कह लो कि पोडियम फिनिश किया है एशियन चैम्पियनशिप में। और उन्होंने इससे पहले 2020 का जो एडिशन हुआ था उसमें 87 केजी टाइटल में उन्होंने जो 87 केजी में अपना खिताब जीता था। और वहीं अर्जुन हेलाकुर्की की बात करते हैं तो 55 केजी कंपटीशन में इन्होंने अपने जो ओपोनेंट है उनको डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए इंडिया जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, उन्होंने 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। इसके बाद देखिए हरियाणा ने 12वें नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जीती। अभी जो डेनिश ओपन स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई उसमें साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता। तमिलनाडु ने पंजाब को नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में हराया और इसका फाइनल मैच जीता। इसके अलावा देखिए इंडिया जो है ये 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये है आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू स्टेबलाइज अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है, फिनलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी जिसने ऑर्गेनाइज किया एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022। तो आईआईटी कौन सा है, ये आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द 2 न्यू पोर्टल्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर टू मेक प्रोसेस फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 पोर्टल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किए। इसके अलावा किसने साइबर
सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज का उद्घाटन किया? आंसर इज अजीत डोभाल। अगला है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास एट अ हाइट ऑफ 16,580 फीट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कृपण शक्ति कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स एट विच प्लेस? इसका जो आयोजन है वेस्ट बंगाल में किया गया। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर जीई के साथ पार्टनरशिप करी टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन फेसबुक मेटावर्स ये लॉन्च किया? आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट इज ऑरेंजेस ग्रो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिनकी एक अलग आइडेंटिटी है और नागपुर में जो प्रोड्यूस होते हैं ऑरेंजेस उनसे बिल्कुल अलग इनकी पहचान बनी है और ये मध्य प्रदेश के चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो या प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगला है डिजिट इंश्योरेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ पद पर किसे अपॉइंट किया गया? जसलीन कोहली को। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद के लिए अपॉइंट किया है? तो इनका नाम क्या है? पोमिला जसपाल। नेक्स्ट है द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कौन सी कंट्री में शुरू हुई? आंसर इज मंगोलिया। इसके बाद द 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप बिगेन इन, तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये हुई है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है किसने 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप को जीता है? तो देखिए मेंस का जो टाइटल है वो जीता है यहाँ पे हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की टीम ने 2011 के बाद ये अपनी पहली ट्रॉफी जीती और इसमें इन्होंने तमिलनाडु को डिफीट किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो कवल उत्थबी एप्लीकेशन है इसे किस सरकार ने शुरू किया? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड आप सभी लोगों ने सही आंसर्स करें। फर्स्ट कमेंट है सत्यजीत पुहान एंड सेकंड है राज सोनावने। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सभी कमेंट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से शासक हैं, कौन से रूलर हैं जिन्होंने कॉपर कॉइन को इशू किया? और इस कॉपर कॉइन का जो नाम था ना वो था जित्तल। ठीक है, तो जित्तल नामक तांबे के सिक्के को किस शासक ने जारी किया? सेकंड क्वेश्चन है कुतुब मीनार का जो निर्माण है कौन से सेंचुरी में हुआ? अच्छा मुझे साथ साथ में ये भी बताइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किसने किया, और शुरू करने के बाद क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था देखिए उन्होंने इसे ख़त्म नहीं किया था, इसके निर्माण को कंप्लीट किसने किया? तो ये आपको मुझे साथ ही साथ में 2 आंसर्स भी ज़रूर करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई करते रहे, देखिए अच्छे से मेहनत करते रहे बस, और जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रेगुलर रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।